ताकि इसलिए निकल रहे हैं। देखिए हमारे जब मूर्ति से इतना डर है, बाबा साहब के मूर्ति से इतना डर है, तो अगर वो जीवित रहते तो उसको कितना डर होता है। उन लोग को तो रास्ते पर भी चलने नहीं देता वो लोग। कि जैसे धोबी चमार सोचता है कि धोबी से ऊँच हूँ, वो सोचता है कि उससे मैं ऊँच हूँ, लेकिन सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण जाति उससे सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हो गया, उससे नीचे राजपूत हो गया। तो हम लोग को जाति व्यवस्था में बांट के इतना खंडित कर गया है कि हम अभी तक एक लाना चाहते हैं, इसलिए हिंदुस्तान कहते हैं। लेकिन जो सही भारतवासी है वो कभी हिंदुस्तान नहीं कहेगा, क्योंकि हिंदू का शब्द आ जाता है। बिल्कुल। हमें हिंदू शब्द को खत्म करना है तो हिंदुस्तान भी भारत है। बाबा साहब अम्बेडकर हिंदुस्तान इसको नहीं लिखे हैं, कहीं पर दिखा दीजिए। हम लोग भी कुछ हम पढ़े हैं, लेकिन कुछ आइए हम मिलवाते हैं और बातें करते हैं। और हमारे साथ कुछ नौजवान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका बेबाक मीडिया में। आप सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। और मेरा नाम धनजीराम हुआ, ग्राम नकटौली, पंचायत गिरा का रहने वाला हूं और प्रखंड दावत का। जी धनजीराम जी, मैं जानना चाहूँगा, बाबा साहब को मानता है कि बाबा साहब के जैसा कोई अभी विद्वान पैदा नहीं हुआ जो कि संविधान के निर्माता हैं, लेकिन हमारा देश एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है इस बात को? हमारा देश एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहा है ताकि हमारे जितने भी समाज के जुआ लोग हैं, ठीक ना, और वो पहले से बाप दादा लोग थे, वो सब लोग पहले गुलामी करते थे और इसको धीरे धीरे ही समाप्त होगा। इस बात को मानते हैं कि हमारे बाप दादा जो है कि गुलामी करते थे, मगर इसको धीरे धीरे ही समाप्त होगा। लेकिन ये सब छोटे छोटे लेकिन कुछ लोग का कहना है कि हमारा बाप दादा गुलामी नहीं किए थे। जो है कि कहा जाता है कि मूड़ी में हाड़ी और पीछे झाड़ू, तो कोई कहता है कि हमारा ही समाज का लोग कहता है कि आपने देखा था क्या? देखे हम तो नहीं है, मगर सुने हैं। हमारे बाप दादा जो बोलते हैं वो तो सुने हैं ना। पहले में और आज में बहुत सा अंतर है। ताकि पहले हम भी जब छोटे थे तो हम लोग स्कूल में जाते थे तो नीचे बैठते थे। क्या लगता था कि मतलब कि लगता है कि हम लोग जो है कि गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे? हाँ, जकड़े हुए थे, मगर अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा हौली हौली करके निकल रहे हैं। ताकि इसलिए निकल रहे हैं, देखिए हमारे जब मूर्ति से इतना डर है, बाबा साहब के मूर्ति से इतना डर है, तो अगर वो जीवित रहते तो उसको कितना डर होता है। उन लोग को तो रास्ते पर भी चलने नहीं देता, वो लोग नहीं देता ना। यानी कि चौराहे पर उनके उंगलियों को तोड़ दिया जाता है। मतलब कि क्या इसके पीछे राज क्या है? राज यही है, देखिए हम लोग जो है सब लोग अंधविश्वास अंधभक्ति में सब लोग झूमे हुए हैं। और हमारे नया युवा जो है वो आगे निकलना भी चाहते हैं, तो उनसे पीछे वाले जो है बुजुर्ग लोग वो टंगरी खींच देते हैं, अरे वो अगला फलाना जा रहा है, उसके रास्ते पर तुम नहीं जाओ, ठीक नहीं तो बाबा साहब का मूर्ति नहीं कोई तोड़ता। और यहाँ से देखिए पूरा रोड पर जाइए, पूरा रोड घूमिए, आप जहाँ तक से आए होंगे वहाँ से देखोगे बहुत सा रोड पर मूर्ति है, मगर किसी का मंदिर मूर्ति नहीं तोड़ा जाता है। मगर जब भी हम सुनते हैं, जब भी मोबाइल पर भी देखते हैं, मीडिया वालों की तरफ से देखते हैं कि बाबा साहब का टूट गया तो क्षतिग्रस्त कर दिया गया है मूर्ति को, तो झंडा कबार कर फेंक दिया। आखिर क्यों? मतलब कि आपका सरकार से क्या मांग करते हैं? जो कि प्रतिमा को तोड़ दिया गया है, तो आप सरकार से क्या मांग? देखिए सरकार से हम यही आग्रह करेंगे और बोलेंगे कि जितना भी है सब ऐसे घटना हो रही है, इस पर सभी पर रोक लगाया जाए। सबसे बड़ी आइए हम बातें करते हैं। एक और हमारे साथ नौजवान जुड़े हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम त्रिलोकी गौतम है। मैं बक्सर जिला का रहने वाला हूँ। ये मिलती आए दिन प्रतिदिन मिलता है बाबा साहब की मूर्ति। आखिर इनकी ही मूर्ति क्यों तोड़ा जाता है? क्या बात है? और बड़े बड़े महान पुरुष है, उनकी मूर्ति है। अभी सभी धर्मों के भी है, हर व्यक्ति का अपना अस्तित्व है, लेकिन इनका ही मूर्ति क्यों तोड़ा जाता है? क्योंकि इनको पता है कि ज़मीन आसमान ज़मीन का अस्तित्व जो जोड़ा जाता है, इनकी मानसिकता जो भेद है ना, एक नहीं हो पाता है। ये मानवता को जोड़ने की इनका विचारधारा है। क्योंकि मानव एक समान, हम एक ही तन से जन्म लिए हैं, तो कोई जन्म जात ऊंच नीच नहीं है। बाबा साहब ने कहा है, जो धर्म जन्म से एक ऊंच एक को नीच बनाए वो धर्म नहीं, गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। लेकिन हमारा समाज तो नहीं ना इस बात को परख रहा है और समझ रहा है। हमारा समाज उसी धर्म को मानता है जिस धर्म में जो है कि लिखा गया है कि शूद्रों को वहाँ पर कोई जगह नहीं है पूजा करने का, पाठ करने का। फिर भी लोग उसी के धर्मों को जो है कि पालन करते हैं। जी, तभी तो लतियाते जुतियाते जाते हैं। हर जगह आए दिन देखो मर्दिन में घुसने नहीं दियाता है। अरे जिस धर्म में कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं, हमारे महापुरुषों ने कहा गया है, जातियाँ नीच नहीं होती। जिस धर्म में जातियों को नीच माना जाता है वो धर्म ही नीच होता है। धर्म ही नीच होता है। इसी तरह से जो हम लोग के
समाज के लोग हैं ना, अपने हरकतों से बाज नहीं आते हैं, सिर्फ मूर्ति में ही ढूंढते हैं, उनको विचारधारा नहीं पढ़ते। काश अगर विचारधारा पढ़े होते ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना, इनका कहना है कि आप बाबा साहब ने कहा था कि हम मूर्तियों में नहीं, हमें विचारधाराओं में और हमें किताबों में पढ़नी चाहिए। आप क्या कहिएगा कि जो है कि हमारे बाबा साहब उन्होंने बोले हैं कि इस देश का नाम है भारत, और 2 जगह लिखे हैं, एक जगह भारत लिखे हैं और एक जगह इंडियन लिखे हैं, हिंदुस्तान नहीं। हिंदुस्तान जो लोग कहते हैं, ये हिंदुस्तान हम भी पहले कहते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र जो कहने हैं नो, तो ये लोग हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र जो ये है, जो हिंदुस्तान लोग कहते हैं, ये हिंदू का राष्ट्र लाना चाहते हैं, इसलिए हिंदुस्तान कहते हैं। लेकिन जो सही भारतवासी है वो कभी हिंदुस्तान नहीं कहेगा, क्योंकि हिंदू का शब्द आ जाता है। बिल्कुल। हमें हिंदू शब्द को खत्म करना है, तो हिंदुस्तान भी भारत है। बाबा साहब अम्बेडकर हिंदुस्तान इसको नहीं लिखे हैं, कहीं पर दिखा दीजिए। हम लोग भी कुछ हम पढ़े हैं, लेकिन कुछ जरूर पढ़े लिखे हैं हम लोग। और तो इस देश संविधान में कोई जो है कि हिंदुस्तान नहीं, हाँ। हिंदुस्तान नहीं दिखा नहीं सकते हैं, या नहीं तो है तो आप दिखा सकते हैं। इंडियन लिखा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और हिंदुस्तान लिखे है। रही बात कि बाबा साहब का मूर्ति को क्यों तोड़ा जाता है, तोड़ इसलिए देते हैं कि जो बाबा साहब का जो सिद्धांत था और विचार था, उन्होंने पूरे विश्व का, या पूरी भारत को नहीं, वो पूरे विश्व का, पूरी भारत को एक गिलास ले, एक रास्ते पर से एक गिलास ले पूरी दुनिया को पानी पिलाने चाहते थे। पूरी दुनिया को पानी पिलाए और पिलाए भी। लेकिन जो पी के भी, वो जो पीने वाला है, वो 15% वाले क्या किया कि उन्होंने सोचा कि अरे ये तो पूरी दुनिया को पानी हमको भी पिलाएगा, तो फिर हमको पुजाएगा कैसे। हम है कि जिस परिवार से बाबा साहब अम्बेडकर इस पूरी दुनिया को संविधान लिखे, ज्ञान लिखे, उन्होंने यहाँ तक भी कहे हैं, हम लोग भी अब कुछ लिए पढ़े हैं, चाहे अपना बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कहे हैं कि सुबह में सिर्फ 2 ही घंटियाँ बजती है। बिल्कुल, अनेकन घंटियाँ, लेकिन अनेकन घंटियाँ ये सब नहीं, सुबह में 2 घंटी बजती है, और एक मंदिर का है और एक विद्यालय के। जी। तो ये फैसला हमको करना है कि हमें मंदिर में जाना है या हमें विद्यालय में जाना है। तो आपसे सर, किसी भी सब नौजवान है, सुबह में 2 घंटियाँ बजती है, तो हमें विद्यालय में जाना है बिल्कुल, कि मंदिर में जाना है। विद्यालय विद्यालय में जाना है। विद्यालय में जाएंगे तो हम विद्वान बनेंगे, SP बनेंगे, DSP बनेंगे, कलेक्टर, PM, CM बनेंगे। लेकिन मंदिर में जाएंगे तो सिर्फ एक ही भिखारी बनेंगे, क्योंकि मंदिर में जाएंगे तो देना है मगर उसे लेना नहीं है, और विद्यालय में जाएंगे तो कुछ लेकर आएंगे मगर दे के नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना और देखा, और लगातार देखते रहिए बेबाक मीडिया। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।